हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का 3 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया है। तो देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले व्यक्ति जो थे वो माइकल क्रेमर को दिया गया था, दूसरे जो थे वो अभिजीत बनर्जी को दिया गया था और तीसरे जो थे वो स्टड डेफ्लो को दिया गया था। तो आपके ऑप्शन में जो था वो अभिजीत बनर्जी दिया हुआ था। तो अभिजीत बनर्जी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों, अभिजीत बनर्जी जो है ये भारतीय मूल के जो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि पशुपालन जो है ये किस लिस्ट में आता है। तो देखिए, पशुपालन जो है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले संघ सूची के बारे में दोस्तों, तो संघ सूची जो होता है वो अनुसूची 7 की सूची 1 को जो है संघ सूची कहा जाता है और सूची 2 को जो है राज्य सूची कहा जाता है और सूची 3 को जो है वो समवर्ती सूची कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, ये जो सेंचुरी इज़ नॉट इनफ है ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। तो सौरभ गांगुली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बुक का जो प्रकाशन है ये 24 फरवरी 2018 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और प्लेइंग इट माई वे, यहाँ से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लेइंग इट माई वे जो आत्मकथा है ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है और इस पुस्तक को जो लिखे थे ये बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर दोनों ने मिलकर इसे लिखा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा अगर पूछी जाए कि ये जो 281 एंड बियॉन्ड ये जो किसकी आत्मकथा है, तो ये बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। बात कर ले गेम चेंजर के बारे में, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि गेम चेंजर जो ये किसकी आत्मकथा है, तो ये शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि मूर्खों का सोना जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, मूर्खों का जो सोना है ये आयरन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो FeS2 होता है, ठीक है। तो आयरन सल्फाइड को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो आयरन सल्फाइड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका एक और नाम है दोस्तों आयरन पायराइट, इसे जो आयरन पायराइट भी बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में जो आयरन पायराइट भी दे देता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि आईसीसी ने जो है हाल ही में किसे पहली महिला मैच रेफरी बनाया है। तो देखिए, आईसीसी ने हाल ही में जो है पहली महिला जो मैच रेफरी बनी है ये आपका भारत की GS लक्ष्मी बनी है। तो GS लक्ष्मी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला जो है मैच रेफरी बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी बन जाता है। तो GS लक्ष्मी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि अली वर्दी खान के बाद जो है बंगाल के नवाब कौन थे। तो देखिए, अली वर्दी खान के बाद जो बंगाल के नवाब बने थे ये सिराजुद्दौला बने थे। तो सिराजुद्दौला जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अली वर्दी का जो शासनकाल रहा था वो आपका 1740 से 1756 तक रहा था, ठीक है। यानी 1756 के बाद आपका जो है पूछा गया था। तो सिराजुद्दौला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो मात्र 1 साल का ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब हुई थी। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1965 में किया गया था। तो 1965 में जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे ये जी शंकरा कुरूप थे। इन्हें जो मलयालम भाषा के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको याद रखना कि प्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जी शंकरा कुरूप थे, ठीक है।
और 2019 का ये आपको ये भी याद रखना, आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाता है। तो 2019 का जो 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये अक्तिम अच्युत नंबूतरी को दिया गया था और ये जो है मलयालम भाषा के लिए इन्हें दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2018 का जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये अमिताभ घोष को दिया गया था और इन्हें जो इंग्लिश भाषा के लिए भी दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में जो है भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए आपका जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो आपका 2019 से आ रहा है, ठीक है। तो आप 2019 के जो है करंट अफेयर ज़रूर देख कर जाइएगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में जो भारत की रैंक रही थी वो 140वां स्थान रहा था। टोटल 180 देशों में जो है भारत की रैंकिंग 140वां रहा था। तो 140 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मानव विकास सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग रही थी वो 129वें स्थान पर रहा था। टोटल 189 देशों में जो है भारत 129वें स्थान पर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि मुगल वंश के जो संस्थापक कौन थे। तो देखिए मुगल वंश के जो संस्थापक थे ये बाबर थे। तो बाबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1526 से 1530 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो देखिए ये जो है आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो इसके साथ में जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो देखिए राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देख लेते दोस्तों। यहाँ पे आपका पद दिया हुआ है, यहाँ पे शपथ और यहाँ पे त्यागपत्र दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं ये मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और त्यागपत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और उपराष्ट्रपति जो अपना शपथ ये त्यागपत्र देते हैं ये राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसी तरह जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं और प्रधानमंत्री जो अपना त्यागपत्र है ये अपना राष्ट्रपति को देते हैं। बात कर ले मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है और ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये अपना त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को देते हैं। बात कर ले लोक सभाध्यक्ष के, तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई भी नहीं दिलाता है और ये जो अपना त्यागपत्र है ये अपना उपाध्यक्ष को देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक आपका मंत्रिपरिषद से भी पूछा जाता है। तो मंत्रिपरिषद को जो शपथ दिलाते हैं ये राष्ट्रपति दिलाते हैं और मंत्रिपरिषद जो अपना त्यागपत्र है ये अपना प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो है कौन सुलझाता है। तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उसको जो है सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि लोहित और दिव्यांग ये जो किसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए ये जो लोहित और दिव्यांग है ये ब्रह्मपुत्र नदियां की जो सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दिव्यांग नदी और लोहित नदी ये जो है भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो दिव्यांग नदी और लोहित नदी है ये भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए यहाँ से कल भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैं जो है सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चंस के बता दूंगा, ठीक है। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये वारेन हेस्टिंग थे। तो वारेन हेस्टिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले बंगाल का जो प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये भी आपको याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो फिर हेस्टिंग आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए कि कौन थे, तो देखिए भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो हेस्टिंग्स थे और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये विलियम बेंटिंक थे। बात कर ले स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये माउंट बेटन थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सी राजगोपालाचारी थे।
तो ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है कुल कितनी साइट है। तो देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो टोटल 38 साइट है, तो 38 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि विश्व विरासत लिस्ट में जो है कौन सा शहर जोड़ा गया है। तो देखिए हाल ही में अगर पूछा गया होगा तो जयपुर, पिंक सिटी जयपुर को जो है जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका अहमदाबाद, हैदराबाद, श्रीनगर, मुरादाबाद ये ऑप्शन अगर आपका दिया होगा तो अहमदाबाद जो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अहमदाबाद जो है सूची में प्रवेश करने वाला जो है भारत का पहला शहर बना था, ठीक है। अहमदाबाद को जो 8 जुलाई 2017 को जो है विश्व विरासत शहर के रूप में जो है घोषित किया गया था और ये जो है भारत का पहला शहर बना था। तो अहमदाबाद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर हाल ही में आपका पूछा गया होगा कि विरासत लिस्ट में जो है कौन सा शहर को जोड़ा गया है तो ये पिंक सिटी जयपुर को जो है जोड़ा गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि टीपू सुल्तान के बाद जो है मैसूर पर किस वंश ने शासन किया था। तो देखिए टीपू सुल्तान के बाद जो मैसूर पर वंश ने शासन किया था ये ओडियर राजवंश ने शासन किया था। तो ओडियर राजवंश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इनके कार्यकाल की दोस्तों, तो इनका जो शासन काल रहा था वो 1799 से 1947 तक रहा था। जब भारत आज़ाद हुआ था तब तक इनका जो है शासन काल रहा था। बात कर ले राजवंश की स्थापना जो है ओडियर राजवंश की जो स्थापना ये किसने की थी। तो ये 1399 में जो है यदुराया वोडियार ने की थी, ठीक है। तो इनका आपको जो है स्थापना भी याद रखना कि किसने किया था, तो यदुराया तोडेयार ने किया था। और कब किया था, तो 1399 ईस्वी में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और टीपू सुल्तान की जो शासन विधि रही थी वो 1782 से 1799 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना और गठन जो अनुच्छेद में वर्णित है ये अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 124 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि मड़ई त्यौहार जो ये किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है। तो ये देखिए मड़ई जो त्यौहार है ये आपका छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार है जो आदिवासियों का त्यौहार है। तो छत्तीसगढ़ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि सालाबाई की संधि किस किस के बीच और कब हुई थी। तो देखिए ये जो सालाबाई की संधि हुई थी ये 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो ये अंग्रेज़ों और मराठों के बीच लड़ा गया था। तो 1782 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो है मुझे आज फर्स्ट शिफ्ट के मिले दोस्तों। यदि आप एग्ज़ाम देकर आए तो अपने जो क्वेश्चंस है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।